वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज विनायक चतुर्थी बुधवार, दोनों ही गणेश जी के, बुधवार भी गणेश जी का और विनायक चतुर्थी भी गणेश जी की। बंधुओं, आज के दिन विनायक चतुर्थी की इस कथा को सुनने मात्र से आप पर गणेश जी की अपार कृपा होगी। गणेश जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होंगी, आपके यहाँ रिद्धि सिद्धि का स्थायी वास होगा। बंधुओं, कुछ लोग तो विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं, वे तो इस कथा को सुनेंगे ही, और साथ ही जो विनायक चतुर्थी का व्रत नहीं करते वे भी इस कथा को सुनेंगे, तो उन पर भी भगवान श्री गणेश की अपार कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज की जरूर लिखें। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश की कृपा प्राप्ति से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा दोपहर और मध्याह्न में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्न हर्ता कहा जाता है। विघ्न हर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रति माह शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। बंधुओं, अब मैं आपको बताती हूँ कि विनायक चतुर्थी का पूजन कैसे किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। लाल रंग के कपड़े पहने। दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाएं। संकल्प के बाद षोडश उपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। इसके बाद श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं और भगवान गणेश के प्रिय मंत्र ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल श्री गणेश जी को चढ़ाएं। श्री गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डुओं को ब्राह्मण को दान करें। 5 लड्डू गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और सभी को बांट दें। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन करवा दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें। शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। शाम के समय
गणेश चतुर्थी कथा श्रद्धा अनुसार गणेश स्तुति, गणेश जी के 108 नाम, गणेश चालीसा, गणेश पुराण का स्तवन करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश जी की आरती करें और गणेशाय नमः की माला जाप करें। विनायक की चतुर्थी पर इस पौराणिक कथा को सुने, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। शिव चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपट खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम होने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख वे प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।